नमस्कार जी। रात के तकरीबन 12 बजे हुए हैं और मैं पिछले बहुत लंबे वक्त से सोच रहा था कि मैं धन्यवाद करूं उन लोगों का जिन्होंने मुझे चुप किया हुआ था कि नहीं, तुम हमारा नाम नहीं लोगे। लेकिन अक्सर रातों को ही उनकी याद आती थी, तो सोचा रात को ही बैठकर वीडियो बनाता हूँ। और मेरा जो ये सफ़र शुरू हुआ था, इस सफ़र में मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे थपथपाया, शाबाशी दी और इस तरह कि मैं कभी रुकूँ ना। और सीधे से शब्दों में कहूँ तो तन मन धन से। और बहुत सारे लोग हैं, शायद मैं इस वीडियो में कुछ लोगों का नाम भूल भी जाऊंगा, उन्हें बुरा भी लगेगा, लेकिन जिनके नाम याद आ रहे हैं या जो मैंने नोट किए हैं इस वीडियो को बनाने से पहले सामने, उनका नाम लेना बनता है ताकि मैं एक कर्जे से मुक्त हो जाऊं। वो कहते हैं ना कि आप अपने सारे गुनाह कबूल कर लो या फिर अपनी वो सारी बातें बता दो, वरना आपको चैन की नींद नहीं आएगी। तो मैं चैन से सोना चाहता हूँ। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करता हूँ सतीश खत्री साहब से। गुड़गांव में सुंदरदास खत्री, जो आप लोगों ने वीडियो देखा ही है और बड़ा पसंद किया है, पहाड़पुर वाला वीडियो, इस परिवार ने बहुत 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 प्यार मोहब्बत दी हर तरह से। और उसी वजह से आज मैं उनका नाम ले भी रहा हूँ और आगे भी याद रखूँगा। और आप सब लोग याद रखिएगा कि मेरे इस सफ़र में अगर मैं कहीं रुका हूँ तो उन्होंने मुझे चलना सिखाया है। मुझे कहा है कि तुम रुको मत, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम करते रहो। तो वास्तव में शुक्रिया मैं अदा कर रहा हूँ, लेकिन है आपकी तरफ से, क्योंकि वीडियोस आप लोग देखते हैं, आप लोगों को चाहिए नई नई स्टोरीज़, नए नए शहर, नए नए गांव और नई नई बातें। तो वहाँ तक पहुँचाया है मुझे इन लोगों ने, क्योंकि मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं इतने दूर दूर तक सफ़र करके आऊँ। तो ये वो लोग हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। राजीव बख्शी भाई साहब हैं, इन्होंने ना अमृता प्रीतम की गोद में बैठ के एक बच्चे की तरह कहानियाँ सुनी हैं। बीजी कहते थे उन्हें, अपने चेतक स्कूटर पर बिठाकर उन्हें पहाड़गंज में जाके छोले भटूरे खिलाए हैं। तो इनके पास बड़े सारे किस्से हैं, लेकिन इंडिया कभी कभी आते हैं और ऑनलाइन करने का मेरा दिल नहीं करता कि मैं इनके साथ बात करूं, क्योंकि ये बड़े मसरूफ़ होते हैं। लेकिन इनका वादा है, जब भी मैं आऊँगा, हालांकि ये आए हैं, मुझे मिले हैं, और इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी और आपकी तरफ से। नूर नवानी को तो आप लोग जानते ही हैं। अब नूर भाई ने भी बड़ा साथ दिया है हर तरह से। और इनका ये भी कहना कि मैं बैठा हूँ ना, मैं हूँ ना, आगे भी। तो गांधी परिवार जो ग्वालियर वाला है, उन्होंने भी मुझे बुलाया। तो अब बहुत सारे लोग तो वो हैं जिन्होंने अपने लिए मुझे हेल्प की, लेकिन बहुत सारे वो भी हैं जिन्होंने औरों के लिए मुझे हेल्प की। वो भी नाम आगे आएंगे। चलिए, किरण बालाजी दिल्ली वाली, आप जानते हैं, धरेजा, और इनके 2-3 वीडियोज़ हैं, बड़े खूबसूरत हैं, पक्की मुल्तानन है गीता जी की तरह। महेंद्र पूजा साहब, जतोई वाले अंकल, जिनका वीडियो आप लोग देख चुके हैं। और इन्होंने भी हर तरह से, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ धन से, इन्होंने तन से, मन से, मोरल सपोर्ट, मैं जब जब निराश हुआ हर तरह से इन्होंने। और रवि कक्कड़ साहब, आप लोग देखते ही हैं, हमारे साथ होते हैं, हमने इनकी माता जी का वीडियो किया था। और जब भी ये यहाँ आते हैं तो बातचीत होती है और लगातार हम लोग संपर्क में हैं। लुधियाना से नारंग परिवार ने बुलाया था, इन्होंने भी बड़ा, मतलब कुछ परिवार तो ऐसे हैं जहाँ पर पता नहीं कौन से जन्म की मेरी रोटी लिखी हुई थी, यानी कि मैंने उनका नमक खाया है।
ज़हीर भाई, खाने वाले जिनके साथ मैं दुबई में था, तो इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शायद नहीं होते तो मैं दुबई ना जाता, या दुबई जा ही नहीं सकता था। अजमल साहब राजनपुर वाले, जिनकी बदौलत मैंने पहली बार मुल्तान का सोन हलवा भी खाया, और एक अच्छा रिश्ता बना हुआ है। हाँ, वो और बात है कि आजकल बहुत लंबे अरसे से इनसे बात नहीं हुई है। सरदारी लाल सहगल, ये तो आप जानते ही हैं, जंग का दीवाना, तो इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने में। जब जब भी इनको कुछ किसी भी तरह की जानकारी या ज़रूरत होती है तो मुझसे संपर्क करते हैं, और मुझे हमेशा पुश करते रहते हैं कि लगे रहो तुसा। विक्रम भाई हैं कनाडा वाले, आपने चोपड़ा अंकल का वीडियो देखा होगा। इन्होंने कनाडा से बैठ के प्लान किया कि केशव वहाँ जाएगा, कैसे कैसे जाएगा, सब कुछ इन्होंने प्लान कर लिया, और केशव गया और चोपड़ा साहब का वीडियो बन गया, और एक नहीं दो बने थे। राजेश भाटिया जी हैं हिसार से, आपने देखा होगा शीलावंती जी वाला वीडियो। और फिर आते हैं हमारे मेरे छोटे भाई मुकेश कत्याल। मुकेश कत्याल का मॉरल सपोर्ट बड़े साल हो गए हैं। जो आपने चेला वाला वीडियो देखा है वो मुकेश की दादी का है। इस परिवार जैसे बड़े कम परिवार देखे हैं मैंने, जड़ों से जुड़े हुए। और मतलब मैं लंबी बातें नहीं करूँगा, बस नाम बताने की वो है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के नाम है ना। अजब सिंह चड्ढा मुंबई वाले, मैं कहाँ जा सकता था इस तरह से। इन्होंने मेरे सफ़र को बड़ा आसान कर दिया, और मुझे हमेशा यही एक ख्वाहिश सी होती है कि जब बहुत लंबा सफ़र हो ना, मतलब 1000 1500 किलोमीटर का, 500 किलोमीटर का, तो कोई हमारे सफ़र को आसान कर दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए होता। और नरेंद्र खंडूजा साहब गुड़गामा वाले, इनका तो आपने वीडियो देखा ही है। एक ही परिवार पे बैठ के हमने इनके साथ 4-5 वीडियो बना डाले। इनका भी बहुत 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 शुक्रगुज़ार हूँ, सबका ही शुक्रगुज़ार हूँ। प्रदीप जी बीकानेर वाले, अब इस घर में तो मैंने वीडियो तो बस वैसे ही बनाया, लेकिन इस घर में कोई 47 की कहानी सुनाने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी इनका प्यार था। इन्होंने बीकानेर बुलाया था और मैं भी भागा दौड़ा चला गया, और 2-3 दिन मैंने इनके साथ जो बिताए वो इनकी खिदमत में ताउम्र नहीं भूल सकता। और तो शाम से हमारे वरुण और हर्ष भाई, जो एक आवाज़ पर आज भी भाग के आ जाते हैं अगर मैं वहाँ से गुज़र रहा होता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ। या तो अब हर व्यक्ति जिस ढंग से मुझे सपोर्ट कर सका उसने वो की। और हाँसी में तो बड़े सारे हैं, अब किस किस का नाम लो, लेकिन फिर भी जो मतलब सामने से नाम आते हैं तो उसमें हरीश है, हरीश भाई हैं, पुनीत है, और पाल भाई हैं, पाल साहब हैं, और बड़े सारे लोग हैं जिन्होंने हाँसी में सपोर्ट की। हाँ, अशोक इलाहाबादी जी हैं। जब जब जिसको लगा कि हाँ भाई, अब ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे आने से पहले ही बुज़ुर्ग को तैयार कर रखा था कि हाँ जी इन्हां दा तुसा इंटरव्यू करना है। तो ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति ने धन से की हो। मैंने कहा ना कि किसी ने मन से, किसी ने तन से, और फिर भी मैं किसी का नाम भूल जाऊं तो माफ़ी, लेकिन भिवानी से दिनेश गोयल साहब को कैसे भूल सकता हूँ। मतलब कि हमेशा खड़े रहे, हाँ भाई आजा भाई, चल भाई, आदने ओढ़े ले चलो, मतलब कितना कुछ। और कुरुक्षेत्र से सिंगला साहब है। सिंगला साहब विस्थापन से कोई लेना देना नहीं, एक बनिया परिवार, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस ढंग से मेरी एग्जीबिशन को एग्जिबिट करवाया, प्लान किया अपना, मतलब उन्होंने वही बात है ना कि तन मन धन लगाया। और बल्कि बहुत सारे लोगों ने मुझे भी कहा कि यार ये तो बंदा पंजाबी भी नहीं है, फिर भी तो पता नहीं उन्होंने हमारे काम को समझा या हमने उनके उस जज्बे को कि हाँ वो सबके लिए करते हैं तो मेरे लिए भी सही। डॉक्टर सुरेंद्र मेहता और धीरज गुलाटी भाई, संजीव छावड़ा हैं, निक्कू ढींगड़ा हैं, राजीव मेहता हैं,
बड़े सारे लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूँ। ये सारे लोग कुरुक्षेत्र वाले थे। फिर दिल्ली से अजय चावला जी हैं, और हमारे मदान साहब हैं खानेवाल से। दिल्ली में उनके पापा हैं, वो खुद दुबई या कहीं और होते हैं। और एक और मदान साहब हैं करोल बाग वाले। मैं जब भी दिल्ली करोल बाग जाता हूँ या दिल्ली जाता हूँ, और मेरे को अगर मतलब सच कहूँ मतलब लगता है कि अरे गर्मी आ गई, तो उनको कहता हूँ कि भैया आ रहा हूँ, कपड़े दिलवाओ। फ्री में नहीं पैसे मैं ही पे करता हूँ। मतलब उनके सर्कल में जो अच्छी अच्छी शॉप्स हैं वहाँ जाके। और सर्दी होती है तो कहता हूँ कि भैया आ रहा हूँ। तो मदान साहब को मैं तंग करता रहता हूँ। और हाँ, वो और बात है कि सारे कपड़े इधर उधर से खरीद के फाइनली उनकी दुकान पे आके बैठ के चाय समोसा ज़रूर खाता हूँ। तो हर की ये भी जो मैंने डाली हुई है, ये भी उन्होंने ही अपनी मार्केट से दिलवाई थी। तो एनीवे, इतने सारे लोगों के बाद भी मैं जिन लोगों को नाम भूल जाऊँ या भूल जाता हूँ, तो उन सब से माजरत। हालांकि बड़े सारे और लोगों के भी नाम अभी याद आ रहे हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ही लंबा। और मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सब एग्ज़ाम्पल हैं। और कुछ ऐसे लोग और भी तो हैं ना, जैसे विकास पानीपत से हैं, विकास हिसार से हैं, हरीश छाबड़ा हैं, और मतलब किस किस का मैं नाम लूँ। राजू भाई हैं दरियापुर से, है ना, राजू नारंग। तो बड़े सारे लोग हैं, और उसके अलावा आप सब लोग हैं। तो आज वाला वीडियो बस यही था कि यार इतने लंबे अरसे से कोई व्यक्ति कैसे अकेला चल सकता है। नहीं, मेरे पीछे ये सारे लोग हैं जिनकी बदौलत मैं चला और इतना काम हुआ। इनका कर्जा आप नहीं चुका सकते, मैंने तो चुका दिया। मैंने चुका दिया इन सब का कर्जा उस तरह से। तो हाँ, वो और बात है। ये कहेंगे कि नहीं, वो इनकी मोहब्बत है। ये कहेंगे नहीं केशव तू हमारा कर्जदार है, और मैं कहूँगा यस, मैं रहूँगा, ताउम्र रहूँगा। लेकिन सच में आप लोगों को इनका इनका इन सब का थैंक्स करना चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में कर दीजिएगा। और बस बाकी आज वाला वीडियो बस इतना ही था। बहुत लंबे अरसे से अकेले बैठ के बातें भी नहीं की थी, निकला भी नहीं था। और लगा कि नया साल आने वाला है, और नए साल के आने से पहले इस जाते हुए साल में इन सब के नाम ले लूँ। बड़े अरसे से इनके नाम मैंने दफन किए हुए थे अपने सीने में। आज बैठे बैठे मैंने लिख डाले, और लिखते ही फिर सामने रख डाले, और रखने के बाद मैंने कहा चलो आज कर्ज़ा उतारी दो। तो शुक्रिया। और 2024 का इंतज़ार कीजिए, कुछ अच्छी नई चीज़ें प्लान की हुई हैं। आप कहेंगे केशव पिछले 1 साल से तुम यही कह रहे हो, तुमने कुछ नया नहीं दिया है। यस, मैंने पिछले 1 साल में कुछ नया नहीं दिया है। लेकिन हाँ, जो लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं वो हमारे उस पेज को जाके ज़रा एक्टिव कर दें, क्योंकि वो भी उस तरह से चल नहीं रहा है जैसे आप यूट्यूब पर हैं। तो आप फेसबुक पेज पे जाएंगे तो आपको केशव फिल्म्स 1947 वाला वो मिलेगा, वहाँ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब ना करें तो लाइक कर लें, लाइक ना करें तो फॉलो कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे शायद आपको वहाँ पे कुछ पे करना पड़ सकता है। और पे करेंगे तो आप कहेंगे कि यार मेरे पास कार्ड नहीं है और मैं गूगल पे वगैरह। तो मैं नहीं कह रहा कि आप सब्सक्राइब करें, बट आप लाइक और फॉलो कर लें। ठीक है जी, शुक्रिया।